राजकुमार गुप्ता जी, 15 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे आपके इस निगम चुनाव? मेनली तो हमारा मुद्दा है जो दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इनकी सफाई करना, गली गली गंदी पड़ी हुई है, इनकी साफ सफाई करके स्वच्छ अपने वार्ड को बनाना। पिछले 5 सालों में क्या, जिस तरह से आप बता रहे हैं कूड़े के ढेर लगे, क्या निगम पार्षद ने कुछ भी काम नहीं किया? क्योंकि वहीं वो दावा 5 साल ही नहीं, मैं कहूँगा 15 सालों से निगम में कुछ काम नहीं हुआ है। जब से MCD आई है 15 सालों से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और जाते जाते MCD इस बात पे आ गई है कि वो जो है ज़्यादा लूट सके तो लूट लें, वो वाला हिसाब हो गया है। आजकल आपने देखा होगा कि पीछे स्कूल्स वगैरह और भी बहुत सारी जो MCD की जगह थी वो सरकारी जगह को नीलाम किया जा रहा है और काफ़ी सस्ते रेटों में भाजपा के जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको दे दिया जाता है। तो बीजेपी में एक तरह से लूट मची हुई है। तो इस चीज़ को हम सबको एक तरह से ख़त्म करके साफ स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त MCD बनाएंगे। वहीं बात करें, जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो क्या आपके पास रणनीति रहेगी इस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली सरकार को हम चला रहे हैं, 2013 में दिल्ली सरकार चल रही थी और अब दिल्ली की सरकार चल रही है, उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। पूरे देश के अंदर दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका बजट फायदे में जा रहा है। दिल्ली में हमने ढेरों काम किए हैं, लोगों को बिजली फ्री, पानी फ्री, बहुत सारी फ्री सुविधा देने के बावजूद भी हमारा बजट फायदे में जा रहा है। MCD को हम उसी प्रकार से बनाएंगे और MCD में भी कमाई की कमी नहीं, कमाई बहुत है MCD के अंदर। कन्वर्जन चार्जेज है, हाउस टैक्सेस है और भी बहुत सारे टैक्सेस से पैसा बहुत आता है, लेकिन कमी है इनके काम करने की नीयत साफ ठीक नहीं है इनकी, और नीयत के अकॉर्डिंग ये उसमें भ्रष्टाचार से सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और जनता तक सुविधा नहीं पहुंच पाती। मैंने बताया ना कि दिल्ली सरकार में जिस तरीके से हमने दिल्ली सरकार का बजट फायदे का बनाया हुआ है, उसी प्रकार हम MCD को भी बनाएंगे। MCD को पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि MCD कमाई बहुत है, कमाई की कमी नहीं है। मैंने बताया कि इसको अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है तो यही पैसा हमारे पास एक्सेस हो जाएगा जनता के काम करने के बाद भी। अब दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, वही आपका मॉडल रहेगा दिल्ली सरकार का कि MCD में भी इस तरह से काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नहीं फैल रही? जिस तरह से अभी ठेकों का इशू जो चल रहा है कि भाई पहले ठेकों की संख्या बढ़ाई गई, उसके बाद फिर शराब भी फ्री बांटी गई, तो हाल ही में शराब का जो ऑफर दिया गया था उससे क्या जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा? देखो, छवि को नुकसान पहुंचने वाली बात कुछ भी नहीं है। ये सब बीजेपी का मनगढ़ंत एक मुद्दा है क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं MCD में उठाने के लिए, तो वो शराब का एक मुद्दा लेके आ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी बता दूं, ठेके पहले से कम है, पहले से ठेके बड़े नहीं है। और मैं उनकी बात करता हूँ, बीजेपी वाले ठेके की बात करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों बात नहीं करते, हरियाणा में क्यों नहीं बात करते? वहाँ दिल्ली से ज़्यादा ठेके हैं, वहाँ की बात करनी चाहिए। और फ्री की बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि किसी को अगर पीनी है ना, तो अगर बिल्कुल बंद कर दो तब भी पिएगा। ये हम सब लोग जानते हैं इस बात को। तो पहले से जो पहले की नीति थी, जो आबकारी नीति थी, उसको और ज्यादा अच्छी बनाने के लिए ये दिल्ली सरकार ने कदम उठाए और मैं नहीं कहता इसमें कोई बुरी। बेकार की मुद्दे लाने से क्या मिलेगा उनको? सही मुद्दा लेके आए, सही बात करें, विकास के ऊपर बात करें और मुद्दों के ऊपर बात करें, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। तो ये मुद्दा लेके आ गए, ये कोई मुद्दा नहीं बचा। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा मुद्दा है। भाई शराब की दुकानें शुरुआत से अब तक चली आ रही हैं और कांग्रेस के टाइम में भी शराब की दुकानें होती थी, अब भी सरकारी शराब की दुकानें हैं और हर स्टेट के अंदर शराब की दुकानें हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बेकार का मुद्दा लेके आए हैं और इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। जनता इस मुद्दे को पहले ही नकार चुकी है। राजकुमार जी, एक सवाल है ये इसी को लेकर, MCD चुनाव में जो टिकट का जो है बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी में जो हम देख रहे हैं कि हर वार्ड में, एक वार्ड से कम नहीं तो 5, 6, 7, 10 कैंडिडेट के करीब दावा कर रहे हैं टिकट का। क्या पार्टी को टिकट देने में क्या समस्या नहीं होगी? नहीं, देखो, पार्टी को इस बार पार्टी की रणनीति है कि जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देना, जो जमीन पे जुड़ा हुआ है, जिसने शुरू से पार्टी के अंदर काम किया है, मेहनत की है, उसको पार्टी टिकट देगी। हाँ, 8-10 कार्यकर्ता टिकट मांगने वाले, ये तो पार्टी की रेपुटेशन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास आज की डेट में 10 कार्यकर्ता टिकट मांगने वाले हैं। इसका मतलब कि हमारी रेपुटेशन दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी है, इसीलिए इतने सारे लोग हमारे से टिकट मांग रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक आदमी 10 लोग टिकट मांगते हैं, जिसको टिकट मिल जाता है 9-10 लोग उसके साथ मिलके उसको जिताते हैं।
हमारे यहाँ किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता। राजकुमार जी, आपसे बात करूं कि आपके वार्ड में आप दावा करते हैं, आप कितना दावा करते हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखो, ये तो पार्टी टिकट देना तो पार्टी हाईकमान का काम है, मेरा काम है मेहनत करना। मैं अब अपने वार्ड के अंदर मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी हाईकमान मुझे इस लायक समझेगा तो टिकट देगा, और पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी तो मैं उसका विश्वास 100% पूरी तरह से विश्वास करूंगा और वार्ड के अंदर काम करूंगा और सीट जीत के पार्टी को दूंगा। एक सवाल और है मेरा, जो आप जैसे आपकी एक सोच है कि भाई सफाई कर्मचारी से 8 घंटे काम कराना है, क्योंकि सफाई कर्मचारी आप देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे उस वाले मैटर पे कि भाई सफाई कर्मचारी से 8 घंटे काम कराना है क्योंकि इतनी मोटी मोटी सैलरी देते हैं? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिसको हम 50-60 हजार रुपये महीने की सैलरी दे रहे हैं तो उनको भी 8 घंटे काम करना चाहिए और टाइम से सैलरी भी देनी चाहिए। जैसे 6-6 महीने की उनकी सैलरी लेट हो जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। टाइम से सैलरी दो, पूरा काम लो। और मैं समझता हूँ एक सफाई कर्मचारी अगर 8 घंटे काम करता है प्रॉपर तरीके से, तो कूड़े की कहीं भी बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा, कूड़े का एक कचरे का एक तिनका भी नजर नहीं आएगा पूरे वार्ड के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर। तो मेरा तो यही रहेगा कि इस तरीके से काम कराया जाए अपने वार्ड के अंदर, ताकि वार्ड की मिसाल बन सके और वार्डों के लिए, और हम इस वार्ड को साफ और स्वच्छ वार्ड बनाएंगे।